अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सिद्धू मूसेवाला शूट डेड। तो ये भाई बहुत ही एक सैड न्यूज़ है जो कि आज ही बस ये हुआ है एक वाक़या। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज़ ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, 1st या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज है। 127 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम किया गया लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने यह क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार
सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो। जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इंपैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इंपैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहां पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही। फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया, और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई बहुत ही, मैं स्टार्ट से आपको बता रहा था कि भाई बहुत ही भाई सैड न्यूज़ है पंजाब के लिए। और वैसे भी भाई ये पंजाब के लिए नहीं, ऑल ऑफ वर्ल्ड के लिए। जहाँ जहाँ उसके फैन थे भाई, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ़ैन थे उनके, बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में भी भाई फ़ैन थे। अब तो हर साइड उनका भाई ऐसे सोग ही मनाया जा रहा है और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है भाई। और सिक्योरिटी भाई थ्रेट हर किसी को हैं, जो भी भाई ऊपर जाता है उसको भाई सिक्योरिटी थ्रेट तो होते ही होते हैं, चाहे वो एक सिंगर है, चाहे वो एक पॉलिटिशियंस का आदमी है, या कोई भी है, सिक्योरिटी थ्रेट साथ साथ ही होते हैं। लेकिन ये अचानक से हुआ, जैसा कि सर प्रशांत भी बता रहे हैं कि भाई मतलब कि आज उनकी सिक्योरिटी वापस ले की है और कल ही उनको गोली मार दी गई। ये मतलब कि हो सकता है कि इनकी ये प्लानिंग हो, क्योंकि जब अगर किसी ने ऐसा हमला करना हो तो वो पूरा प्लानिंग कर ही करता है। लेकिन कुछ अब सवाल तो काफ़ी उठने, अभी बातें भी बहुत लोगों ने करनी है, पता नहीं क्या क्या अभी होना। अभी तो उनकी डेथ हुई है, लोगों को बहुत भाई सैड न्यूज़ है ये सब के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी उसके फ़ैन थे बहुत ज़्यादा।
और पूरे पाकिस्तान से नहीं तो सारा वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो सब को दुख भी हुआ है और एक शॉक न्यूज़ थी, हमें तो बिलीव भी नहीं हो रहा था। इसने ही मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे नहीं बिलीव हो रहा था। मैंने फिर न्यूज़ देखी तो फिर जाकर बिलीव हुआ कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि ये एक चुका देने वाली न्यूज़ थी। तो काफ़ी अब सैड न्यूज़ है। तो फिर देखते हैं अब क्या होता है। और रही गैंगस्टर की बात कनाडा की, तो इसमें इतना मतलब कि पॉइंट नहीं है। उधर से आकर ऐसे उन्होंने इधर आकर एक की हत्या कर दी, शायद भाई कुछ उन्होंने और माम हो रीज़न या कुछ और, भाई क्योंकि उनका हाथ है ना, अब अगर उन्होंने खुद नहीं ना मेरी करना। बात सुनो ना, अगर कनाडा गैंगस्टर होते तो उधर कनाडा में इतने सिंगर रहते हैं, आपका करण औजला भी रहता है उधर ही, काफ़ी सिंगर उधर हैं जो कनाडा में रहते हैं, तो फिर वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब हमें तो भाई अभी जो कोई रियलिटी का नहीं पता कौन इसके पीछे है कौन नहीं है। अभी तो काफ़ी अभी उन्होंने करनी है सर्च वगैरह, और जो भी इसके तो सबूत तहकीक वगैरह इसके होंगे, ऊपर होगी तहकीक तो भी पता है। होगी, सीसीटीवी कैमरे शायद होंगे। तो देखते हैं अब, क्योंकि उनके कुछ जो कार में स्कूटी थे उसको भी एक बाजू पर ही गोली लगी थी, तो वो भी बच गया था। तो उसके भी हो अभी सकता बयान है आ वो रहे हैं। ड्राइविंग वो सीट पे हॉस्पिटल खुद बैठे हुए। साथ में हॉस्पिटल में ही शामिल था कि, लेकिन पॉइंट की बात ये होती है कि स्कूटी उसकी हटा दी और फिर आगे से उसकी डेथ भी हो गई। अब कांग्रेस के काफ़ी लोग अब इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं इस पर बात भी, क्योंकि इंस्टाग्राम का उनका ऑफिशियल पेज भी था, उधर से भी उन्होंने काफ़ी इसकी तनकीद की कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बहुत एक ना एक सैड न्यूज़ है सबके लिए। एक कंट्री का नाम भी बदनाम होता है कि इतनी बड़ा सिंगर था, उसको स्कूटी ने इन्होंने दी भी और वापस करके और फिर उसका कत्ल हो गया। क्योंकि हाल ही में संदीप का भी हुआ था कत्ल, तो उसका भी अभी तक कोई फैसला या उसके मुजरिम सामने नहीं आए। शायद आए हैं लेकिन हमें कन्फर्म इतनी न्यूज़ का नहीं पता, या उनको बिल्कुल सजा बिल्कुल मिली होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है। बिल्कुल बहुत ही सैड न्यूज़ है भाई। सॉन्ग उसके तो खैर ऑल ऑफ वर्ल्ड जो है ना वो सुने जाते हैं। हमारे तो खैर इधर खुद जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन हैं उसके, पंजाब में, पंजाब की पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन ये कि वो जिस तरह एक वो उनके जो है ना खून गरमा देने वाले जो सॉन्ग्स होते थे, जिस तरह वो एक यंग जनरेशन के लिए, लेकिन ये कि वो गाना फिर गाना ही होता है। उससे हट के अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी रीज़न जो है ना वो मेन इशू जो है ना वो लग रहा है क्योंकि इन्होंने जो सिक्योरिटी उसकी हटाई है ना, ये तो आप तहकीक से पता चलेगा कि क्यों हटाई है। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ है कि सिक्योरिटी जो है ना वो स्टार के साथ ज़रूर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना जो बाकी जो ऑफिशियल्स जो स्टार हैं उनके साथ ज़रूर सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह अब लास्ट संदीप के साथ इस तरह का वाक़या हुआ था, तो उसके बाद इनको जो है ना वो मज़ीद कॉन्शियस हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये कितने बड़े कितने होते हैं स्टार पता ही है। तो इस लिहाज से जो है ना वो इनको वो फ़ैन फॉलोइंग या बाकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद कर रहे होते हैं, इसलिए जो है ना उनके लिए एक जो है ना वो एक शौक न्यूज़ होती है। तो पंजाब के लिए ये वाकई है। तो अब देखो आगे उसमें असल में जिस जब से इसने सियासत में थोड़ा सा एंट्री मारी है ना, और वहाँ पे जाके जो है ना इसका मामला जो है ना वो थोड़े बिगड़ने लग गए हैं। अब देखो दुश्मन का कौन सा पता चलता है कि कौन जो है ना वो कहाँ पे है या किस तरह जो है ना वो इसको जो है ना वो निशाना बनाएगा। लेकिन फिर भी जो है ना वो पूरे पंजाब के लिए एक बहुत वाकई जो है ना वो नहीं, एक सियासत में तो उसका शायद अपना दिल ना हो, लेकिन कुछ ऊपर से लोग होते हैं वो धकेल देते हैं कि आप ऐसा करें, या करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उकसा देते हैं कि आपके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको वोट भी मिलेंगे, ये ऐसा लालच कर फैन कर फॉलोइंग ठीक होती है, फैन लेकिन फॉलो वो कौन सी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। नहीं, ये फिर भी चीज़ है पूरे ना। पंजाब के उसमें लेकिन ये बहुत कि आज फैन तो थे। पूरे आप फेसबुक ओपन कर ले, अभी मैं जहाँ भी जाए बिल्कुल व्हाट्सअप स्टेटस देख रहा था, हमारे बहुत से कुलीग्स हैं उन्होंने भी यही जो है ना वो स्टेटस लगाए हुए थे। हर तरफ 295 इसका जो है ना वो गाना, वो तो खैर एक दफ़ा हम इधर गए थे मोटरवे पे कहीं घूमने, तो हमने जो जाते हुए भी वही सुना था, आते हुए जो है ना वही सुना था। नहीं, बहुत काफ़ी कमाल का हिट song सॉन्ग, था। क्योंकि अब जो हमारी यंग जनरेशन है ना इधर पंजाब में, जो भी लोग हैं वो इनके गाने ज़्यादातर करण औजला या सिद्धू मूसेवाला इसके गाने सुनते हैं।
और पाकिस्तान में काफ़ी इसके फैन भी चलो थे, और आज उनके बहुत उनको भाई सैड न्यूज़ भी हुई, और एक शौक न्यूज़ थी ये सब। हाँ, साथ बिल्कुल उसकी भाई। अगली मंजिल आसान हो, यही है कि बिल्कुल भाई। लोग, जाहिर बात है जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लफ्ज़ों में ही उनको लोग जो है ना वो याद करते हैं। रखते हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है ना वो सान्या होता है वो किसी एक मुल्क के लिए, या जहाँ जो भी उसके रहने वाले थे। स्टार का जो है ना किसी भी स्टार की डेथ होना, लास्ट जो एक वो लड़का जिसकी जो है ना वो हुई थी, एक जो है ना वो एक फांसी के जो है ना वो होटल में उसको जो है ना इस तरह का कोई सीन हुआ था। बिल्कुल भाई। तो चलो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह।